नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। कॉकरोचेस का ज़माना है। कहा जाता है कि कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति होती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर सकती है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कल जंतर मंतर पे तो सारे कॉकरोच जो थे वो ऐसा लगा कि पलक झपकते ही खत्म। कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए। अब वो मरे हैं या नहीं मरे हैं, यह अभी पता नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से कल का कॉकरोच आंदोलन फ्लॉप हुआ, उसको देख के भाई लोगों के दिलों में बहुत निराशा जाग गई, लोगों के सपने टूट गए। लोगों का जो रिजीम चेंज का एक ख्वाब था, वो ख्वाब अधूरा रह गया। उनको अब अपने मुस्तकबिल पर, अपने फ्यूचर पर, अपने भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगता दिख रहा। जो वहाँ पे लोग कुछ थे और जो कुछ अन्य रिएक्शंस आए हैं, जरा उनको देखते हैं पहले, तो उससे कुछ पता चलेगा कि साहब कि आखिरकार हुआ क्या। लोग जो है वहाँ पर दो फाड़ हो गए हैं। दो फाड़ कैसे हो गए हैं कि एक हिस्सा पूरा का पूरा इन्हीं प्रोटेस्टर्स में ही मोदी जी को गाली नहीं सुन सकता, उमर खालिद की तारीफ नहीं सुन सकता। गाली मत दो मोदी को गाली मत दो। एक मिनट, मोदी जी को गाली दे रही है, इनका वीडियो बनाओ। आगे देखिए। पहली बार ऐसी जगह आया हूँ देखने के लिए। यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, क्या है, थोड़ा समझूं किस तरीके की पार्टी है। अभी तक सुना था, आज देखूंगा समझूंगा, उसके बाद ही मतलब सपोर्ट करूंगा इस पार्टी को। आप इनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ना इंस्टाग्राम पे ना रियल लाइफ में। आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर हूँ मैं, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं वैसे ये काम नहीं करता हूँ, मैं ऐसा जॉब करता हूँ। सपोर्टर हूँ, इसीलिए मैं लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। 5 पीसेस लाए थे आप और 25 बिक गई, 24 बिक गई है और 250 की आप बेच रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपने देखा, मौके का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। इन्होंने तुरंत मौके का फायदा भी उठा लिया। पहले कह रहे थे कि मैं सपोर्टर नहीं हूँ, पता चला कि पहले से ही तैयार करके लाए थे और टी शर्ट्स भी बेच रहे थे। तो इसको कहते हैं कि साहब के मौके का फायदा उठाना। कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे। और ये जो भी आपने देखा, यही है मिस्टर दीपके। और ये मिस्टर दीपके जो हैं, इनकी इंड्योरेंस और इनकी कैपेसिटी इतनी है कि भाई साहब जो है वो 5-7 मिनट भी गर्मी नहीं झेल पाए। और 5-7 मिनट की गर्मी में ही पता चला कि बेहोश होने लगे और बेहोश होके जाके वापस एसी में जाके बैठ गए। अपनी गाड़ी का एसी चला के एसी में गाड़ी में बैठ गए। और अब इनके बारे में पता लगाया जा रहा है, तो पता ये लग रहा है कि भाई इनका तो मामला बहुत ही ऊँचा है। और इनकी जो बहन है वो भी यूएस में रहती है, और बहन का पूरा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो गायब कर दिया गया है। तो भाई अब ये दिख रहा है ना कि ये जो सीजेपी है, ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है। Thing that I have not seen before. So what we're also seeing here is a very unique thing that I have not seen before is these Delhi photography personnel, police personnel who are deployed here to click pictures of the protesters. You can see all these young people who are in orange. They're all actually Delhi police personnel who are here as photographers. And how we usually see body cams in the US, that's something which is happening here. In India, we're not seeing any of the policemen wearing body cams, but we are. तो देखिए साहब, दिल्ली पुलिस का इंतज़ाम बिल्कुल पुख्ता। दिल्ली पुलिस जो है उसने अपने फोटोग्राफर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, ड्रोन डिप्लॉय कर रखे हैं। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट 5 बजे तक चलने वाली थी, उसने देखा कि किसी भी तरह का कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, तो 3 बजे के बाद ही वाइंड अप हो गई। और 3:40, 3:50 तक तो एक भी वहाँ पे परिंदा भी नहीं था। बाकी सबको पुलिस ने भी चलता कर दिया कि भैया प्रोटेस्ट खत्म हो गई, तुम भी चलो यहाँ से। तो आपने देखा, आपने कुछ वीडियो भी देखे, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ज़रूर कोशिश की, जैसे
भास्कर वालों ने एक फोटो डाला, उस फोटो के हिसाब से ये दिख रहा था कि भाई बहुत भारी भीड़ आई हुई है। वो एक टेक्निक होती है फोटोग्राफी की। उस फोटोग्राफी में आप जो है ना वो हॉरिजॉन्टल कैमरा लगा के और बिल्कुल जो क्राउड है उसके सर के बराबर से आप फोटो लीजिए तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या, जो 100 लोगों की भीड़ है वो हजारों की लगती है। तो उस टेक्निक से फोटो लेके एक पत्र ने, समाचार पत्र ने, भास्कर ने वो फोटो डाली भी थी, लेकिन साहब जब लोगों ने उसके ऊपर बवेला मचाया तो वो फोटो हटा भी ली। तो जो समर्थन करने वाले हैं वो भी दूर-दूर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तो इससे ऑफिशियली दूरी बना ली है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, तो वो बिल्कुल इसका भाग नहीं बनना चाहते कुछ भी। दे डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। तो मामला जो है भाई सीजेपी का बड़ा खटाई में है, इसलिए वो भाग गए। कल तो वो भाग गए, अब कह रहे हैं कि वो 7 दिन बाद फिर आएँगे। लेकिन अब जितना इनका एक्सपोज़र हो गया है, उसको मुझे देख के लगता है कि 7 दिन के बाद में तो जितने यहाँ पे अभी आए थे 500-700, या जैसा कि सस्ती शेरवानी कह रही है 2000, उतने भी नहीं आने वाले। बड़ा ही गमगीन और बड़ा ही उदासी भरा माहौल है, समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।